पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आज आंदोलन चल रहा है। 22 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आज बंद हैं। जितनी भी जरूरी सेवाएं हैं, स्कूल कॉलेज सब बंद कराए गए हैं। कोर्ट्स बंद हैं, बाजार बंद हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर साहब हैं। सर, हाईकोर्ट बेंच की मांग हो रही है, 50 साल हो गए, 12 बार पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद कराया जा चुका है। बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं। हाईकोर्ट बेंच मांग रहे हैं, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही क्यों नहीं मांगते, जिससे सब चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी, लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग भी इतनी पुरानी है, बल्कि उससे भी पुरानी है। हाईकोर्ट बेंच से भी ज़्यादा अगर पुरानी मांग है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग। कई बार इसमें आंदोलन हुए हैं। मुझे याद है कि हमारे पिताजी स्वर्गीय मंजूर साहब ने एक यहाँ पर बड़ी मीटिंग करी थी भैंसाली मैदान में, और उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह जी पूर्व गवर्नर और ये सब लोग उसमें आए थे। और दिल्ली के उस ज़माने में पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी उसमें आए थे। बड़ा आंदोलन था, तब से ये मांग चल रही है। लेकिन मांग करते रहे, आंदोलन चलते रहे और आंदोलन विफल होते रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंटवारे के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक संकल्प आया था, और तत्कालिक हमारे सहयोगी दल के विधायक थे समरपाल जी, वो संकल्प लाए थे। पार्टी सत्ता में शामिल थी, लोक दल से उनको रोका गया, लेकिन वो नहीं रुके और वो संकल्प में अड़े रहे और संकल्प आया। ये अलग बात है कि संकल्प को समर्थन ना मिलने की वजह से वो गिर गया। लेकिन मैंने तब भी हाउस में कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि भाई बात तय कर लो कि सिर्फ इसी इशू पर चुनाव करा लो, कौन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंटवारे के पक्ष में है और कौन विरोध में है, तो क्लियर हो जाएगा। हम लोग तो तैयार हैं कि सिर्फ इसी इशू पर ये चुनाव हो यहाँ का पश्चिम का, कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में। आप आज भी मांग करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य होना चाहिए? मैं आज भी मांग कर रहा हूँ। बड़ा प्रदेश है, निश्चित रूप से अगर ये बढ़ जाएगा तो यहाँ पर सुविधा होगी, यहाँ के लोगों को फिर सारी समस्याओं का समाधान जो वो लोकल होना शुरू हो जाएगा। ये कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समृद्धता है, यहाँ का जो पैसा है वो बाकी प्रदेश में लग जाता है, सरकार है उसको बांट देती है। अब ये इसके पीछे इफ एंड बट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो और एक आंदोलन इसी के नाम पर चले, कौन इसके समर्थन में है और कौन इसके में, और जनता से सहयोग माना जाए कि जो समर्थन में है वोट करे, जो असमर्थ है उसको वोट ना करे। अभी सर, जैसे ये हाईकोर्ट बेंच की मांग चल रही है तो ये तो ऑटोमेटिक फिर मिल जाएगी? नहीं, वो फिर भी उन्हीं के हाथ में रहेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रदेश का बंटवारा होने के बाद में हाईकोर्ट की बेंच मिल जाए। अमूमन तो सर हो ही जाता है ना। बस वो हो जाता है, लेकिन अब देखो पंजाब हरियाणा कब के बने हुए प्रदेश हैं, लेकिन दोनों की अभी एक ही है, दोनों का हाईकोर्ट तो अभी एक ही है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा सर, जैसे आपने हाईकोर्ट बेंच की मांग करी, अभी ये बात आगे जाएगी और फिर आपके ऊपर आरोप लगने लगेंगे कि आप हाईकोर्ट बेंच क्यों मांग रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश क्यों मांग रहे हैं? जब ये लगेगा तब देखा जाएगा। है डर है उस बात? कोई डर किसका डर? जो आरोप लगेंगे कि आप अलग राज्य मांग। डर जन है जनप्रतिनिधियों का, जनता का। मैंने कह रहा हूँ कि जनता अगर चाहेगी तो हम तो साथ हैं जनता। बीजेपी के कई नेता ये बात कह देते हैं, चाहे वो संगीत सोम हो, चाहे वो जो भराला जी हैं वो हमेशा ये बात कह देते हैं कि वो तो चाहते हैं कि यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जो हैं वो मेजॉरिटी में ज़्यादा है, और इसलिए हमेशा ये मांग करते रहे। जिनके पास कोई काम नहीं है वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शाहिद मंजूर साहब, उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य की मांग बहुत पुरानी है, आंदोलन भी हुए लेकिन वो विफल हो गए। आज हाईकोर्ट बेंच की मांग के साथ उन्होंने फिर से ये बात मुखर की है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर वो अलग राज्य मांग रहे हैं तो उनके ऊपर बीजेपी के जो नेता हैं वो ये आरोप भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो मुसलमानों की मेजॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। वेस्टर्न यूपी वैसे ही चर्चाओं में रहता है कम्युनल जो मुद्दे हैं उनको लेकर, और आज फिर से
जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शाहिद मंजूर, उन्होंने इस बात को हवा दे दी है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।